मंदिर जा रहे हो तो किस लिए जा रहे हो? मांगने नहीं, तो क्यों जा रहा हूँ उससे मिलने? थैंक्स करने के लिए। दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। भगवान के दरवाजे पर जाना चाहते हो ना, उसका प्रेम पाना चाहते हो तो पहले प्रेम करना सीखो। जिंदगी को धन्य करना चाहते हो तो धन्यवाद करना सीखो। मंदिर में रखे हुए किसी फोटो या मूर्ति को देख करके ये मत समझ लेना ये तो मैं ही खरीद के लाया था। वो तो एक बहाना है दुनिया के मालिक से मिलने का। आपकी भाव तरंगे भगवान तक पहुंचती है। और अगर भावना नहीं है और मंत्र बहुत याद है आपको, तो मंत्र बोलते रहिए, तो टेप रिकॉर्ड भी बोलेगा। और इसमें नाटक नहीं चलता, क्योंकि अंतर्यामी भगवान तो आपको अंदर बाहर से जानता है ना। मजे की बात है कि आपको अंदर बाहर से जानने के बाद भी आपको प्यार करता है। वो जानता है कितने नाटकबाज हैं हम लोग। कवचाए होम, और मेरे रक्षक बन करके, कवच बन करके चारों ओर अपनी कृपा बरसाओ भगवान। यहां से तो आपकी पूजा शुरू होती है। हृदय में भगवान को आमंत्रण देना और भीतर उसे महसूस करना, और वो भी किस तरह से? अनन्य भाव से। अनन्यश्चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से भगवान के होकर चलो। मतलब क्या हुआ? चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते जिसका ध्यान अपने भगवान में है। इसका भी तरीका क्या होता है वो भी बता देता हूं। जब आप अपने भगवान को आमंत्रण देना चाहते हैं तो उससे पहले एक काम करना, जब मंदिर में भी आप प्रवेश करते हैं, अपने घर में पूजा करने के लिए जाते हैं, तो अनन्यता बनाने के लिए अपने भीतर एक प्रयोग करना। अनन्यता क्या है उसको समझने से पहले एक शब्द समझिए, अन्य। अन्य मतलब दूसरा, और अनन्य का मतलब हुआ दूसरा कोई और नहीं, केवल तुम। भगवान केवल तुम, ये भाव। अब जब आप मंदिर जाओगे पूजा करने के लिए, नहा धो करके तैयार हुए, तो मन में भावना लाओ कि मैं किन से मिलने जा रहा हूं? अपने प्रभु से। मेरा प्रभु कैसा? मेरा दाता, मेरा दीन दयाल, मेरी झोली भरने वाला। जो कुछ मेरे पास है, कर्म तो मैंने किया है लेकिन कृपा तो उसी की है। कर्म तो बहुत बार करता हूं, परिणाम नहीं मिलता, पर जब उसकी मेहर होती है तो परिणाम तभी आता है। जो कुछ है नसीब ने कम दिया है, उस प्यारे की कृपा ने बहुत कुछ दिया है। तो क्यों जा रहा हूं उससे मिलने? थैंक्स करने के लिए। शब्द ध्यान देना। मंदिर जा रहे हो तो किस लिए जा रहे हो? मांगने नहीं। ये मंगता है, झोली बनाई हुई या लिस्ट बनाई हुई है, ये भगवान को पकड़ा के आएंगे, अगली लिस्ट कल देंगे, ऐसा नहीं। डिमांड लिस्ट बना रखी ना लोगों ने, भगवान जी ये वाला जो है ना पूरा कर देना, बाकी कल बताऊंगा। बदले में एक चुन्नी, नारियल वगैरह कुछ प्रसाद है वो भी दूंगा, बाद में उठा लूंगा, खुद ही ले लूंगा। बस इतने में मैंने हाथ जोड़ दिया ना, इतने बदले में आप जो कुछ हो सकता है सब दे देना। और ये ध्यान रखना, पड़ोसी को नहीं देना। दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। भगवान के दरवाजे पर जाना चाहते हो ना, उसका प्रेम पाना चाहते हो तो पहले प्रेम करना सीखो। जिंदगी को धन्य करना चाहते हो तो धन्यवाद करना सीखो। और अगर खुद की झोली भरते हुए देखना चाहते हो तो पहले भगवान के दर पर अर्पण करना सीखो, आपको सब कुछ मिलेगा। तो पहले बनाओ मूड, कैसे? कि मैं उससे मिलने जा रहा हूं जो सबका दाता है। उस संकट मोचक भगवान से जो संकटों में बचाने वाला केवल वही है। मेरे दुख में, मेरी विपदा में, मेरी समस्या में, मेरी परेशानी में, मेरे अपमान में पूरी दुनिया विपरीत खड़ी हो जाती है। कोई साथ देने वाला नहीं होता। सबके दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन जिसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता, मैं उस रब से मिलने जा रहा हूँ, उस संकट मोचक से मिलने जा रहा हूँ। उसे ये कहने के लिए कि रिश्तों की भीड़ तो बहुत है, पर सबसे प्यारा रिश्ता तो तेरे से ही है भगवान। अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहा हूँ।
ये मूड बनाओ, ये अनन्य भाव लेकर के जाओ मंदिर में। किसी से मिलकर आप, जो आपका अपना प्यारा हो और अच्छा हो, जब आप उससे मिलेंगे तो आप क्या करते हैं? पहले तो उसे देखते ही बहुत खुश होते हैं, और अगर दुखी हैं तो बहुत, अपना कोई सामने हो तो उसको देखते ही आंसू निकल पड़ते हैं, जैसे कोई बचाने वाला सामने आ गया हो। भीतर खुशी भी होती है लेकिन आंसू भी होते हैं। तो अगर आंखों में आंसू तैर रहे हैं तो आंसू प्रकट कर देना। धन्यवाद देना है तो देखकर मुस्कुरा देना। प्रेम प्रकट करना है तो आपका गला और हृदय प्रेम से भर जाए। मंदिर में रखे हुए किसी फोटो या मूर्ति को देख करके ये मत समझ लेना ये तो मैं ही खरीद के लाया था। वो तो एक बहाना है दुनिया के मालिक से मिलने का। और अगर उस मूर्ति में भी आपका ध्यान है तो धन्ना जाट को जैसे खेत में से ही पंडित ने एक छोटा सा शालिग्राम उठा के दिया था, 2 पहुंच कर कहा था कि अपनी भक्ति से जगा इसको। कण कण में तेरा शंकर बसता है। हर पत्थर में आग होती है तो हर कंकर में भी शंकर है, पर जगाना तो भक्ति से ही पड़ेगा। तेरी पुकार जितनी गहरी होगी उतने ही कृपा पूर्वक तेरा भगवान तेरे सम्मुख प्रकट होगा। पंडित तो बोल के चला गया, लेकिन जब इसने कहा भोले भाव से, भगवान मुझे तो पुकारना भी नहीं आता, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, बस इतना जानता हूं कि तू मेरा है, मैं तेरा हूं। अब देखिए कि जो जो उसने बोला, जैसे जैसे बोला, उसका परिणाम, क्योंकि वो शब्द इस समय नहीं दोहरा रहा हूं, तो उसको तो खेत में ही भगवान ने कृपा कर दी। रोते हुए के हाथ में जो सूखी रोटी थी, हाथ में रखी रखी सूख गई, और ये कहा कि तुम्हें आदत पड़ गई 56 भोग खाने की, गरीब की रोटी नहीं खाओगे। मेरे पास है भी तो यही, और जो है मैं उसकी शिकायत नहीं करता हूं भगवान, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इसी रोटी से जिंदगी चल रही है। जो तूने दे रखा है उसमें बहुत रस है, धन्यवाद करता हूं, पर मेरे गरीब की रोटी तो खा। और कहते हैं कि धन्ना जाट की रोटी का भोग भी भगवान ने लगाया था। आपकी भाव तरंगे भगवान तक पहुंचती हैं, और अगर भावना नहीं है और मंत्र बहुत याद है आपको, तो मंत्र बोलते रहिए, वो तो टेप रिकॉर्ड भी बोलेगा। टेप रिकॉर्ड में चला दीजिए आप, आपसे बढ़िया पाठ करेगा, एक बार अच्छे से उच्चारण करके रख दिया। या वो भी किराए के आदमी लेने हैं तो सीडी मिल जाएगी बढ़िया वाली, चला लीजिए आप बैठ कर, किराए का आदमी रख लीजिए, वो पाठ करता रहेगा। ये तो आपका और परमात्मा का प्रेम है। इस प्रेम में किराए का आदमी काम नहीं आता। ये प्रेम की चिट्ठी तो खुद ही लिखनी होती है और खुद ही पढ़नी होती है, खुद ही बांचनी होती है। इसमें किसी तीसरे का कोई मतलब नहीं है। ये प्रेम आपका भगवान तक पहुंच सके, और इसमें नाटक नहीं चलता, क्योंकि अंतर्यामी भगवान तो आपको अंदर बाहर से जानता है ना। ये मजे की बात है कि आपको अंदर बाहर से जानने के बाद भी आपको प्यार करता है। वो जानता है कितने नाटकबाज हैं हम लोग, तब भी हमें प्यार करता है। ये उसका सबसे बड़ा चमत्कार है कि अपने बच्चे को फिर भी छोड़ता नहीं है, कि हम नकलीपन अपनाते हैं फिर भी वो सच्चा प्यार करता है। इसलिए तो उसे कहते हैं सच्चा पिता है भगवान। उससे बढ़कर के सच्चा मित्र कौन होगा, उससे बढ़कर अपना कौन होगा, उससे बढ़कर अपना सगा कौन होगा। तो इसलिए अनन्य भाव लेकर के जब आप भगवान की तरफ जाते हैं तो कृष्ण भगवान कहते हैं ना, तुम्हारी इच्छा हर समय लगी रहती है अप्राप्त की प्राप्ति। जो नहीं है मेरे पास वो मुझे मिल जाए, जो मुझे मिला हुआ वो सुरक्षित रह जाए।
भगवान कहते हैं वचन देता हूं निभाऊंगा, तुम्हारी दोनों कामनाओं को पूरी करूंगा, लेकिन पहले तू मेरा तो बन। मेरा बनने के लिए क्या करना होगा? अनन्य भाव से चिंतन करने वाला बनना होगा। प्रत्येक कर्म में भगवान को शामिल करो। आपकी भावना भगवान से जुड़ जाए तो सवेरे उठते ही आप जब भगवान की भक्ति करोगे तो पहले मूड बनाओ अच्छा सा कि इन प्राणों का प्राण है तू, जीवन का आधार है तू, संकट मोचक है तू, मित्रों का मित्र है तू, निर्बलों का बल है तू और बलियों का भी बल है तो तू, ऊंचे पदों पर बैठे हुए को भी ऊंचे पद पर बैठाने वाला है तू। मैं तुझे प्रणाम करने के लिए तेरे दर पर आ रहा हूँ भगवान। राजाओं का राजा है तू, अनाथों का नाथ, बेसहारों का सहारा। तेरे दर पर तेरा बच्चा तुझे प्रणाम करने के लिए आ रहा है। आज की जिंदगी, आज के जीवन देने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनके माध्यम से तेरा प्यार मुझ तक पहुँचा है भगवान। चाहे वो माँ थी, पिता था, भाई था, बंधु था, सखा था, दोस्तों से, अपनों से प्यार दिलाने में और दुश्मनों से बचाने में जो हर पल तो मेरे साथ खड़ा रहा। तुझे धन्यवाद देने के लिए तेरे दर पर आ रहा हूं। ऐसा भाव बना करके चलिए, ये अनन्य भाव होगा। और भगवान से बैठ करके बात करो ना। कभी कभी हो सके तो आप, आदि शंकराचार्य ने जो मानसिक पूजा की बात कही है ना, और उसका फल बताया कि 10 गुना फल उसका मिलता है जो आप पूजा करते हो मंदिर में, उससे भी 10 गुना ज़्यादा फल मानसिक पूजा का मिलता है। अब उसका तरीका समझना चाहिए। 2 मिनट में बताता हूँ आपको कि आप जो पूजा करते हैं भगवान की मंदिर में बैठ करके, तो कभी कभी आप मानसिक रूप से पूजा करो वहाँ जो आपकी आस्था के केंद्र हैं, किसी तीर्थ में, किसी ऐसे स्थान में। जैसे मान लीजिए आप बद्रीनाथ कभी गए हों, ना भी गए हों, उनकी वीडियो में मूवी देखी होगी पूरी, तो आपके मन में आ जाए कि आज मैं अपने मंदिर में बैठे बैठे यहीं मानसिक रूप से अपने भगवान के दर्शन करने के लिए केदारनाथ जा रहा हूँ। तो बस वैसे ही महसूस करो कि जैसे आप ऋषिकेश पहुँच गए और वहाँ से आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, सर्पाकार सड़कों से होते हुए, ऊंचे नीचे मार्गों से होते हुए और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऊंची ऊंची शिखरों से भरी हुई पर्वतों की वो जो चोटियाँ हैं हरियाली से लदी हुई, और नीचे गहरी खाई घाटी, और ऊपर से गिरते हुए झरने, उड़ान भरते हुए पंछी। सर्पाकार सड़क से आप चलते चलते और भगवान के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। बैठे हो अपने मंदिर में, घर में, मानसिक रूप से महसूस करो कि मैं चलता जा रहा हूँ, मन मन में भगवान का नाम जाप करते करते। और आप वहाँ पहुँच गए बद्रीनाथ में। अब दिखाई देता है तीनों ओर से पर्वत, बर्फीले पहाड़ हैं, और नीचे अलकनंदा नदी बह रही है, और एक तरफ वो मार्ग जा रहा है जहाँ भारत का आखिरी गांव है माना गांव, और वहीं से वो मार्ग जाता है जहाँ से पांडव लोग गए थे स्वर्गारोहण के लिए। एक और से सरस्वती नदी प्रवेश कर रही है, और यहीं इसी नदी पर पुल बना हुआ है। उस पुल को पार करते हुए आप सामने अपने मंदिर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ केदार बद्रीनाथ भगवान का मंदिर है। तो शिखर दिखाई दिया, आपने मन मन में जाप करना शुरू कर दिया। बैठे हो अपने घर में और जा रहे हो मानसिक रूप से दर्शन करने।
मंदिर के बाहर जाते ही आपने अपने आप को स्वच्छ किया, जल से पवित्र किया, और उसके बाद सीढ़ी चढ़ते चढ़ते झुकते हुए प्रणाम करते हुए आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और पहली सीढ़ी चढ़ते हुए आपने कहा कि ये पहली सीढ़ी मैं अपने पूर्वजों और पितरों के नाम करता हूँ कि उनका वंशज, उनका एक प्रतिनिधि आज भगवान के दर पर प्रणाम करने आया है। दूसरी सीढ़ी चढ़े, तीसरी सीढ़ी चढ़े, मेरे दादा परदादा, मेरे माता पिता सबकी ओर से प्रणाम अर्पित करता हूँ भगवान, उनका प्रणाम स्वीकार करना। मंदिर में अंदर प्रवेश कर गए। मेरे दाता दीन दयाल भगवान, पहुँच गया हूँ तेरे दर पर, मेरे गुनाहों की माफ़ी, मुझे पवित्र करना और मेरी सारी गलतियों को क्षमा करना, मुझे पवित्र करना भगवान। यहाँ से शुरुआत करिए। महाराष्ट्र के पुणे में परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में 3 दिवसीय दिव्य भक्ति सत्संग कार्यक्रम दिनांक 6 से 8 मार्च 2026। कार्यक्रम की रूपरेखा: समय प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। विशेष मंत्र दीक्षा कार्यक्रम 8 मार्च रविवार 12 बजे। स्थान: गणेश कला क्रीड़ा रंगमंच, स्वारगेट, सारस बाग के नजदीक, पुणे, महाराष्ट्र। आयोजक: विश्व जागृति मिशन, पुणे मंडल, महाराष्ट्र। संपर्क सूत्र: आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। सनातन संस्कृति एवं संस्कारों को पुण्य जागृत करने के संकल्प के उद्देश्य से विश्व जागृति मिशन के संस्थापक परम पूज्य सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी द्वारा संचालित सनातन संस्कृति जागरण अभियान, जिसके तहत 10 गुरुकुल स्थापना एवं 108 बाल संस्कार केंद्रों को खोलने का प्रण लिया गया। देश की राजधानी दिल्ली में पहला सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव 2 एवं 4 मई 2025 को हुआ। दूसरा 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 हरियाणा के पंचकुला में देश एवं विदेशों में ख्याति प्राप्त संत तथा राजनेताओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इसी तर्ज पर तीसरा सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव 12 से 15 मार्च 2026 उत्तर प्रदेश के मेरठ में होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा: दिनांक 12 मार्च 2026, शुभारंभ सायं 5 बजे से। 13 से 15 मार्च 2026 प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे से। स्थान: ITI मैदान, साकेत, नजदीक शेलचुंगी, मेरठ, उत्तर प्रदेश। आयोजक: विश्व जागृति मिशन, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान मंडल। संपर्क सूत्र: आप सभी इस कार्यक्रम में परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं।